नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग, खासकर कि हमारी घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थीं और जिनके घरों में आज भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग, हमारी दादी नानी, वो हमसे एक बात हमेशा कहा करती थी कि शाम के समय घर की दहलीज पे मत बैठो। कहती थी, अगर आपको ये बात याद है कि आपकी दादी नानी आपसे कहती थी या आपकी सासू माँ अभी भी कहती हैं कि घर की दहलीज पर शाम के समय मत बैठो। दिन के समय नहीं मना किया जाता है, रात में भी नहीं मना किया जाता है। शाम का एक मुख्य समय होता है जिस पर घर की दहलीज पर हमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आजकल दोस्तों ये एक परंपरा सी हो गई है। गर्मी के दिनों में स्पेशली क्या होता है कि जहाँ शाम हुई, घर की औरतें घर की दहलीज पर जाकर बैठ जाती हैं। वो नहीं समझती कि इसके पीछे, मना करने के पीछे क्या एक बहुत बड़ा कारण होता है और क्यों हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी इस काम को करने के लिए मना करती थी। अगर आप जान जाएंगे कि इसके पीछे क्या एक फैक्ट है, क्या इसके पीछे एक कारण है, तो आप शायद इस कार्य को करना बंद कर देंगे। दोस्तों, इस चीज़ को जो मना किया जाता है कि आपको दहलीज पे शाम को नहीं बैठना है, उसके पीछे जुड़ी हुई है एक बहुत ही सुंदर कथा, प्राचीन कथा। आप सभी लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, और प्रहलाद के विषय में सभी लोग जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और वो चाहता था कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ना ले, ठीक, और उनकी ही पूजा करे, यानी कि हिरण्यकश्यप को वो भगवान माने, उनकी पूजा करें। एक राक्षसी आत्मा वाले पिता को विष्णु भक्त प्रहलाद पसंद नहीं करते थे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, उनकी भक्ति को खत्म करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए। इसके विपरीत प्रहलाद का विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। अगर आपने उस कथा को सुना है तो आपको पता होगा कि सांपों के द्वारा मरवाने की कोशिश की गई, ऊंची पहाड़ी से उन्हें फेंका गया, होलिका के साथ उन्हें बैठाया गया, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के इस दावे का प्रशिक्षण किया। प्रहलाद का एक मानना था कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप इस बात को नहीं मानता था। उसका मानना था कि उसके सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भगवान नहीं है। इसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा अहंकार था। उसका ये अहंकार था जिसके पीछे का कारण था ब्रह्मा जी का वरदान। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था कि वो प्रकृति द्वारा बनाए गए तत्वों, यानी राक्षसों या भगवान द्वारा बनाए गए तत्वों के हाथों से कभी ना मरे। यानी कि इंसान द्वारा वो नहीं मर सकता, जानवर द्वारा नहीं मर सकता। उसकी मृत्यु घर के अंदर भी ना हो, बाहर भी ना हो। मृत्यु दिन में भी नहीं होनी चाहिए और रात में भी नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के समय किसी बल या शस्त्र का प्रयोग ना हो। मृत्यु के समय पृथ्वी ना हो या आकाश ना हो। ईश्वर, दानव, मनुष्य, किसी के हाथ से भी उसकी मृत्यु ना हो। इसी उपहार के कारण जो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया था, इसी कारण वो अपने आप को अजय मानता था। श्री विष्णु ने अजय हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार माने जाते हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर इस खंबे में तुम्हारे भगवान हैं तो निकलकर बाहर क्यों नहीं आते। जैसे ही पुकारा प्रहलाद ने, वैसे ही खंबा टूटा और उसमें से नरसिंह भगवान निकल आए। उनका शरीर भगवान, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी किसी रूप में नहीं था। शाम का समय था, दिन नहीं थी, रात नहीं थी। दहलीज पर ले जाकर बैठ गए, अर्थात वो न घर के अंदर थे न घर के बाहर।
न आसमान पर थे न जमीन पर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए न तो किसी हथियार का प्रयोग किया और अपने हाथों के नाखूनों से उसके पेट को फाड़कर मार डाला। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस स्थान को, उस समय को उम्बरथा या उम्बर्ब कहा जाता है। इसलिए इस स्थान का पारंपरिक महत्व है ताकि वे आपके परिवार से नाराज ना हो। यानी कि जो दहलीज होती है वो एक तरीके से हमारे लिए पूजनीय हो जाती है। आपने कई जगह सुना होगा कि अगर आप अपने घर में उन्नति चाहते हैं तो शाम के समय अपनी दहलीज पर एक दिया जलाकर ज़रूर रखें ताकि लक्ष्मी माता का प्रवेश हो सके। दहलीज पर प्रकाश रखें, दहलीज पर कभी झाड़ू ना रखें, दहलीज पर कभी गंदगी ना रखें। ये बातें तो आपने सुनी हैं और आप शायद इसको मानते भी हैं। कहा जाता है कि शाम के समय दहलीज पर कभी ना बैठें, ना बैठकर उस पर छींकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो स्थान नाराज हो जाता है। इसके लिए लोग वहाँ पर पानी डालकर उनके क्रोध को शांत करते हैं। शाम के समय उम्बारा या उम्बर्त को भगवान नरसिंह का स्थान माना जाता है। ठीक है, इसके मतलब ये होता है कि जो दहलीज होती है उसे नरसिंह भगवान का स्थान माना जाता है शाम के समय। इसीलिए दहलीज पर अगर हम बैठते हैं तो हमें पाप लगता है, हमारे घर में अशांति आ सकती है। और उस दहलीज पर बैठ के शाम के समय हमें कभी भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। दहलीज पर बैठने के लिए इसीलिए बड़े बुजुर्ग मना करते हैं और हमें उस बात को मानना भी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन बातों में बहुत तथ्य होता था लेकिन हम उस तथ्य को समझते नहीं हैं। इसीलिए शाम के समय लोग अपने आंगन की धुलाई करते हैं, अपने बाहर चबूतरे पे पानी डालते हैं जो एक शुभता प्रदान करती है। इसके बाद शाम के समय दहलीज पर आप नहीं बैठिएगा। अगर आपको बैठना है तो दहलीज से कुछ हटकर आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छा है तो अपने घर की छत पर जाकर बैठिए, जैसे कि आपकी नानी दादी आपको कहती थी वैसा ही कीजिए। और आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।